बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। श्री सतगुरुदेव नमः। श्री सतगुरुदेवाय नमः। सतगुरु जी आप साथ हो तो मुकद्दर पर हुकूमत अपनी है, वरना बिन आपकी जिंदगी की औकाती क्या है। सर को झुका दिया है जब से तुम्हारे दर पे, किस्मत संवर गई है सदके तेरी नज़र में। सिया राम सिया राम सिया राम। हर पल की शुरुआत तेरे नाम से हो मालिक। दिन गुजर जाए तेरा शुक्र करते करते, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से बाबा जी निकालोगे तुम। आइए संगत जी, आज एक सुंदर सी साखी आपके सामने मैं इंदौर वाले सोहन सिंह भाटिया की रख रहा हूँ। सोहन सिंह भाटिया इंदौर वाले बड़े ही नेक और दिल के इंसान थे। आइए साखी का आनंद लेते हैं। इंदौर वाले सोहन सिंह भाटिया के मुताबिक मैंने एक गुरु भाई से साखी सुनी है जो मैं लिख रहा हूँ। सोहन सिंह भाटिया बड़े विश्वास और श्रद्धा और प्यार वाले सेवक थे। उन्होंने एक बार अपने परिवार वालों को बुलाया, कहा मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, बुढ़ापा है, मैं किसी वक्त भी इस दुनिया से सफ़र कर सकता हूँ। आप सबको मैं एक बहुत ही कीमती शिक्षा देना चाहता हूँ, आप उन्हें कभी न भूलें। और यह है कि फ़कीर साधुओं की कभी भी आजमाइश नहीं करनी चाहिए। हो सके कुछ भेंटा पूजा आगे रखकर अदब से हाजिर होकर अपने परलोक सुधारने के लिए विनती करनी चाहिए। सच्चे संत सदा दयालु होते हैं, कृपा करते हैं। जब मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, आइए मैं क्या कह रहा हूँ वो यह है कि एक बार मैं पूज्य गुरुदेव बाबा जी के दर्शन किया। रास्ते में मेरे मन में कई तरह के विचार आए। एक विचार यह आया कि जा तो रहा हूँ, वे सच्चे संत अंतर्यामी बिना मुंह के बोले जान लेने वाले दरगाही साधु करने वाले हैं या नहीं, कभी कृपा करके मेरे को जता दें तो मेरा मन भी न डोले, क्योंकि मैं सरदार हूँ, गुरुद्वारे में जाने वाला हूँ। गुरु नानक जी, गुरु अमरदास जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह को बारे में तो मैंने सुना है कि वह अंतर्यामी करने वाले हैं, लेकिन बाबा दिलीप सिंह बेदी तो सिट्टे का व्यापार करते हैं, दान तो नहीं खाते, अपनी कमाई करके खाते हैं गृहस्थी वाले। और संत गांव-गांव में उनकी करनी का डंका बजा है, लेकिन यह सब मैंने सुना है आंखों से संगत जी, मैंने देखा नहीं है। हे गुरु भाइयों, मैं ये लिखना जरूरी समझता हूँ कि दूसरे भाग में मैंने ऐसी साखी मैंने लिखी है जिसमें दर्शन सिंह के पिताजी की टांग पे कैंसर हो गया था, जिसको लाहौर ले गया गया था। अंग्रेजी डॉक्टर ने कहा टांग काटनी पड़ेगी, फिर हजूर बाबा जी कृपा करके उनकी टांग को ठीक कर दिया था। लेकिन आज की साखी जो लिख रहा हूँ इससे पहले की बात है कि सोहन सिंह जी महाराज जी पर इतनी श्रद्धा नहीं थी, अभी वो नए नए आए थे। फिर वापस आए, सोहन सिंह अपने परिवार वालों को शिक्षा दे रहे हैं। सोहन जी कह रहे हैं मैं दर्शन करके जा रहा था, रास्ते में मेरा मन उथल पुथल हो रहा था कि बाबा जी पूर्ण पुरुष है कि नहीं। आखिर वो अक्त आ गया, बाबा जी की हाजिरी में मैं पहुंच गया और नमस्कार के बैठा रहा। अभी बैठा ही था, बाबा जी ने मेरे को मुंह करके कहा, फरमाया भाटिया तू रास्ते में किस सोचता आया है कि मैं जानता नहीं हूँ, अब तेरा भ्रम दूर करना जानना है। महाराज जी ने अंदर से एक गिलास पानी मंगवाया और सोहन जी ने कहा चौकी मार ले, मेरी तरफ आंखें बंद करके बैठ जा।
महाराज जी ने हाथ से पानी छीटा, उसके मुंह पे मारा और सुबह सिंह मेरी तरफ आंखों डालकर अपनी आंख खोली तो हैरान हो गया। बाबा जी नहीं थे, श्री रामचंद्र जी धनुषवारी थे। प्यार से उसकी तरफ देख रहे थे। उसकी आंखों में पानी छीटा लिया तो रामचंद्र जी धनुषवारी रूप वालों में आवाज़ दी, आंखें खोलो। जब सुबह सिंह ने आंखें खोली तो भगवान कृष्ण बंसी बजा के उसके सामने खड़े थे। सुबह जी बच्चों को यह कह रहे हैं कि मैंने फिर हैरान होकर देखा, भगवान कृष्ण जी ने फिर पानी का छींटा मुंह पे मारा और कहा आंखें बंद कर ले। भगवान कृष्ण के दर्शन करके आया, आवाज़ भी सुनी। जब तीसरी बार देखा तो आवाज़ आई, आँख खोलो। मैंने देखा गुरु नानक देव जी मेरे सामने विराजमान हैं। फिर गुरु नानक देव जी की आवाज़ दी, फिर मेरे मुंह पर पानी का छींटा दिया, कहा आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद करी। 1 मिनट बाद आवाज़ आई, सुबह सिंह आंखें खोलो। जब मैंने आंखें खोली तो बाबा दिलीप सिंह विराजमान थे। सुबह सिंह अपने बच्चों कह रहे थे, यह चमत्कार देखकर मेरे को पसीना पसीना आ गया। ठीक उसी वक्त बाबा जी मुस्कुराए और सुबह सिंह घबरा रहा था कि उसका शक मिट गया। अभी और कुछ देखना चाहता है तो मैं दिखाऊं, मैं कई जन्मों का सेवक हूँ, इसलिए तेरे को मैंने कई रूप दिखाए नहीं। मेरे को क्या ज़रूरत है, तेरा मन माना कि नहीं माना। मैंने जो प्रसाद तेरे को दिया है वह द्वापर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हर एक को नसीब नहीं होता। गुरु गुरु एक पेश, अनेक नानक कहते केश। सुभान सिंह सदगुरु किसी शरीर का नाम नहीं है। उधर नानक कालसुख की बेटी का पुत्र था, उसने नानक निरंकारी कराया। ये दरगाह से सिद्धियाँ रिद्धियाँ शक्तियाँ जो लेके आया है, तभी तो 6 साल की उम्र में उन्होंने पाठशाला में पहले दिन पढ़ाने वाले 18 अध्याय गीता के बोलकर सुना दिए थे। पढ़ने वाला अध्यापक भी चक्कर आ गया था कि इसको क्या पढ़ाऊँ, ये दुनियाई बच्चा थोड़ा है, वह अवतारी पुरुष है, देवी देवता सब उसके हुक्म चलेंगे। उसके गुरु नानक जी के पिता कालू जी को बोला, इसे क्या पढ़ाऊँ, इसके घर में ले जा, सजिया दे, सजता रहे। कालू तेरा बेटा से पढ़ाया रू। एक गुरु भाई मेरे हजूर जी ने जब अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ी तो पढ़ने वाले उस्ताद बाबा शंकर जी को भी विनती सुनकर उन पर बख्शिश कर दी थी। हजूर जी ने महिमा अपरंपार है, लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बात में तू अपनी जोर है, न दूजा जाने। ब्रह्मा विष्णु शिव वेद जिसकी महिमा आ रहे हों, वह जीव क्या है, कोई उसकी बड़ियाई न करे। आप भला करतूत अपने की आए जाने, अपने जी को। ये कथा मैंने संगत जी कानपुर के रवेल सिंह भाटिया जी से सुनी है कि मेरे हजूर त्रिलोकीनाथ कई शक्तियों के मालिक है, कई शक्तियों के मालिक है। उन पर शक करना हमारी नासमझी है। संगत जी मेरे हजूर त्रिलोकीनाथ हैं। मेरे हजूर पर शक नहीं करना, यही मेरी रणनीति है। तीनों लोग 9 खंड में हजूर शहंशाह, आप जैसा कोई नहीं है। अजीज भी तू है, मेरा नसीब भी तू है, दुनिया की भीड़ में मेरे सबसे करीब भी तू है। तेरे ही आशीर्वाद से चलती है ज़िंदगी की डोर। मेरे पिता भी तू है, मेरी माता भी तू है, मेरे पिता भी तू है, मेरी माता भी है। तू ही है मेरा सहारा, मेरे सद्गुरु है, इसलिए मैं बेफिक्र
रहता हूँ। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया